हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग का अभी कुछ सुबह का 6 बज रहा है। आज मैं 6 बजे सुबह मॉर्निंग किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है कि मैंने कुछ चिप्स कटिंग कर रखी थी, तो मैं उसी को मतलब कि पकाने के लिए आई हूँ। और मैंने किचन में भगोने में पानी चढ़ा के तुरंत छत पे आई हूँ, क्योंकि उस पानी को उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं, और छत पे भी थोड़ा बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगाया। चिप्स फैलाने से पहले चलते छत पे झाड़ू लगा लेते हैं। तो देखो इतने सारे मंजे थे ना, ये वंश ने पतंग उड़ा उड़ा के इधर उधर इतने सारे मंजे कर दिए थे कि पहले मैं उसको साफ़ करती हूँ, फिर इधर उधर थोड़ा झाँका ताकि हुई है मेरी। और अब मैं शुरू कर दी हूँ अपना छत को साफ़ करना। सच में बता रही हूँ, इतनी बड़ी छत है ना कि उसको साफ़ करते करते ना हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत ही मतलब कि रोज़ दिन तो नहीं, लेकिन हाँ जब ज़रूरी ऐसा होता है तब मैं छत पे झाड़ू लगाती हूँ। और ये बगल पे नीम का पेड़ आप देख रहे हो, इतना बड़ा पेड़, और जब ये सूखता है ना, झड़ता है, तो सब मेरे छत पे ही आता है। और इधर देखिए मैं फिर बीच में आके चिप्स डाल दी थी, और चिप्स मेरी देखो ऑलमोस्ट उबल चुकी है अच्छे से। तो मैं इसको 2 बार मैं करके उबाल रही हूँ। एक बार तो हो गया तो मैं इसको फैलाने आ गई हूँ, और दूसरी बार का मैं डाल के आई हूँ। जैसे मैं वहाँ से जाऊँगी तब तक वो भी हो जाएगा। तो फाइनली मेरा छत का काम कंप्लीट हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने। तो देखो रात में रिद्धि का बर्थडे जब मनाया था, तो मैंने पूरा कमरा सजा उजा के रखा है। तो फटाफट मैं चलती हूँ कमरे की अपनी अच्छे से क्लीनिंग साफ़ सफाइयाँ कर लेती हूँ। और अच्छे से बर्थडे की तैयारी भी करनी है मुझे बहुत सारी। तो ये अपना वंश के साथ रिकॉर्ड करते हुए मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, क्लीनिंग भी मेरी हो रही है। तो जल्दी जल्दी मैं आज फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखो मेरी बेडशीट तैयार हो गई है, और ये देखो मैंने लगाया अपने स्लो मूवमेंट में अपना पिलो कवर। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। सो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जब मैं पढ़ रहा था तो एक कुरियर आया। और मम्मी को उसके बारे में पता नहीं है। हम वो पापा के पास हाँ सब कुछ हो गया। तो मम्मी को दिखाते हैं। मम्मी कुरियर लियो, कुरियर आया। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। रोज ही मेरा एक कोरियर आता है, कभी भी मेरा हस्बैंड मुझे तलाक दे सकता है इस वजह से, क्योंकि रोज दिन मेरा एक कोरियर रहा है। अब पूरे 1 महीने से आ रहा है। तो और 1 महीने पहले से हमने ऑर्डर किया था, तब से आना शुरू हुआ है। 15 दिन से लगातार आ रहा है। अजीत परेशान हो चुके हैं। तो क्या है देखना है तुमको इसमें? यप, तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है। हाँ, क्योंकि मुझे इसलिए पता है ना, क्योंकि ये लास्ट, क्योंकि टॉय वॉय तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ लग नहीं रहा, कपड़ा ही लग रहा है। तुमने सोचा कि हम तुम्हारे लिए टॉय मंगाएंगे? तुम सोच भी मुझे शायद से ही कपड़ा लग रहा है कोई। देखो क्या है। ऊपर गयो कैमरा पहले, ऊपर ही तो क्या देखा तो रहा। अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं नाश्ता कर पा रही हूँ। लाओ दोनों हाथ। देखिए मम्मी इतना काम करती है कि टाइम देख लीजिए, टाइम वो देखिए कितना हो। और मम्मी अभी नाश्ता कर रही हैं, देख रहे हैं आप लोग कितना टाइम हो रहा। तो ये देखो मम्मी हाँ, ये कौन सी टी शर्ट है? तो इसमें वंश को एक टाइप की टी शर्ट बहुत पसंद आती है, पीछे बैक साइड वाली। और तो मैंने ये कलर वंश के पास नहीं था या अभी पिछले साल बुआ ने इसके बर्थडे में दिया था। तो ये देखो ये एक सेकेंड, पीछे से हाँ ये अच्छी है। माई लाइफ माई रूल्स। ये पहन के पापा को दिखा ना, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। मैंने ये टी शर्ट पहन लिया,
आप देख सकते हैं कैसी है ये टी शर्ट मेरे ऊपर। देख लीजिए, दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं कैसे हूँ। अच्छी लग रही है। सबसे तगड़ी। चल, तो अभी मम्मी कर रही है नाश्ता। नाश्ते में क्या है? मेरा फेवरेट करेला। तुम अपने आप को दिखा रहे हो। जान दो। ये देखो करेला। करेला, रोटी, चाय। हाँ तो करेला करेला दिखा दीजिए कौन सा करेला। करेला तो आ ही नहीं अंधेरा है ना बहुत। अभी आ गया। करेला मुझे बहुत पसंद है। करेले की सब्जी ऐसे फायदेमंद भी है, पापा के लिए बनी। लेकिन आज तक मैं कभी करेला नहीं खाया और खाना भी नहीं चाहूँगा। खाओ खाओ, बहुत मतलब टेस्टी लगता है। अरे कड़वा होता है सब कहते हैं। तो फैमिली सारा मतलब पूरी तैयारी हो गई है। देखो पूरा घर मेरा जगमग 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 जगमग। मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज के लिए जगमग 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 जगमग। और ये देखो ये हो गई रिद्धि अपने और रिद्धि के लिए मैंने यही ड्रेस लेके आई थी। और ये रिद्धि कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो रिद्धि हो गई अपने देखिए असली रूप। ये रिद्धि का असली रूप है, असली रूप। तो चलो रिद्धि हो गई तैयार। अब वंशु अभी आधे कपड़ों में है, आधे में नहीं है। तो वंशु तैयार होने जा रहा है और मैं तो सुबह से ही तैयार हो गई। भाई मैं अपने बेटी के बर्थडे को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मैं सुबह से ही तैयार हो गई। और मैंने कुछ बैलून ना ही हम बाहर भी लगा दिए, देखो ऐसे रेलिंग वगैरह पे, जिससे अच्छी वाइब आए। तो चलते हैं। अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि सब कोई आ जाए ना, दीदी लोग आने वाली है, आ जाए तो फिर बर्थडे शुरू करते हैं। Happy birthday, Reddy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Reddy. सो फैमिली बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली अब सब कोई आ गए हैं और केक कटिंग का टाइम भी आ गया है। तो इधर मैंने केक रिद्धि के लिए यही छोटा सा केक मंगा रखा था। कोई अब की बार स्पेशल कोई केक नहीं आया क्योंकि रिद्धि की ऐसी कोई ख़ास डिमांड नहीं थी। तो और लोग भी ज़्यादा नहीं थे, बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया है मैंने क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और ये हो रहा था कि कितने कम लोग आएंगे ना तो मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुला लेने के बाद मैं जब उसको मैनेज नहीं कर पाती हूँ तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है और अच्छा भी नहीं लगता गेस्ट को बुलाने के बाद उनको अच्छे से डील ना कर पाने पे। तो इधर पापा को डांट पड़ रही है मम्मी से, क्योंकि पापा केक कटिंग के पहले थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे कहीं और थोड़ा सा लेट हो गया था। 9 साढ़े 9 बज गया था पापा को आते थे, और जब तक पापा आते नहीं तब तक तो केक कटिंग होती नहीं। तो इधर केक कटिंग से पहले रिद्धि को टीका करी हैं दादी, और दादी का उपहार जो रिद्धि ने पहना है वही है, क्योंकि मैं तो लेके आई थी, फिर मम्मी ने ज़बरदस्ती करके उसके पैसे भी दे दिए मुझे और कहा कि ये मेरी तरफ से रिद्धि का गिफ्ट है। तो मम्मी निकल नहीं पाई थी तो मम्मी ने इस तरीके से गिफ्ट दिया है। और अब केक कटिंग हो रही है और सारे लोग जितने लोग भी थे ख़ास लोग ही थे, जो भी थे मेरे ख़ास थे, तो जो भी लोग थे वो सब इकट्ठे हो चुके थे। तो अब चलते हैं रिद्धि का बर्थडे करते हैं। तो सब कोई अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देना रिद्धि को। और कैंडल ना मैंने देखो इतनी सुंदर सी कैंडल लेके आई थी मैं, और मुझे लग रहा था ये पूरी है कैंडल, लेकिन पता है बस ऊपर ही ऊपर बत्ती रहती है, अंदर बत्ती नहीं रहती। और हमारे यहाँ एक कैंडल को हटा लिया जाता है, जब जितने साल के बच्चे होते हैं उसमें से एक कैंडल हटा लेंगे और उसको जलते रहने देंगे। तो उसको मैंने किनारे रख दिया है। और इधर अब केक कटिंग के बाद थोड़ा सा हौच पौच होगा, और जो कि एज यूजुअल हो ही जाता है। तो इधर केक कटिंग के बाद सब कोई केक वेक एक दूसरे को खिलाएंगे। और रिद्धि को देखो, रिद्धि तो खुद में ही जुट जाती है, रिद्धि खुद ही खाने लगती है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं होता। तो इधर वंश ने और रिद्धि का हाथ पकड़ के फिर से केक कटिंग की है। और अब
सब कोई केक खाएंगे। तो मेरे यहाँ है कि जब केक कटिंग होती है तो ये नहीं कि केक कटिंग होने के बाद हट गया। अब रिद्धि अपने हाथ से सारे लोगों को, जितने लोग वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, उनको केक खिलाएगी और पैर भी छू के आशीर्वाद देगी। तो पैर छूने का तो मतलब कि मैंने शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ जब रिद्धि ने केक खिलाया तो सबका सोच किया। रिद्धि के हाथ से इतना ज़्यादा केक गिरा था और देखिए हर बाइट के बाद रिद्धि खुद से अपने में खा जरूर रही थी। उसको चाहे जितना समझाओ ना, लेकिन वो समझती नहीं है। लेकिन कोई नहीं, जो भी हैं अभी बर्थडे में सब इतने खास और इतने अपने हैं, इतने मतलब है ना कि रोज़ के मिलने वाले लोग वैसे लोग हैं। तो इसमें कोई संकोच नहीं, सब रिद्धि को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रिद्धि मुझे लग रहा है बार बार अपने बाबा पे बहुत इंटरेस्ट थी और बार बार बाबा को खिलाती थी और खुद भी खाती थी। फिर दादी को खिलाया और अब मैं आ गई हूँ तो मैंने कहा चलो अब सबको खिलाओ। तो मैं उसको केक कटिंग करके दे रही हूँ और वो अब सबको खिलाएगी। तो पहले मैंने कहा सबको केक खिला लो और फिर उसके बाद पैर छू लेना, क्योंकि केक के हाथ से फिर पैर नहीं छू पाती वो। तो इधर अभी सबके साथ केक खिला रही है। और रिद्धि का चश्मा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कुछ अलग कर लिया था उसके लिए, वैसे तो मैं कुछ और भी अलग लेना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत दूर तक मार्केट नहीं निकल पाई थी। घर के पास वाले ही बेकरी से जो मिला वो मैं लेके चली आई। और हर बार क्या होता है ना, रिद्धि के बर्थडे में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि रिद्धि का बर्थडे पता नहीं, जितनी जोश से मैं सोचती हूँ ना, जितनी मनौती के बाद मैंने इसको पाया है ना, उतनी जोश से नहीं मन पाता, जिसका मुझे हमेशा दुख रहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा रिद्धि के बर्थडे में ही हो जाता है। मेरे साथ भी इस बार भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे रिद्धि का बर्थडे उतने अच्छे से सेलिब्रेट में नहीं कर पाई। और इधर देखो सब कोई आ गए थे। फिर चाय जितने नाश्ते होते हैं ना, मैंने नाश्ते में जो भी चीज़ें खाने पीने की थी वो सारी चीज़ें मैंने मार्केट से ही मंगाया था। बस मैंने कुछ चीज़ें बनाई था क्योंकि कुछ चीज़ें बनाई जाती है इस वजह से, तो वो मैंने नाश्ता सब लगा दिया था। और दीदी और मेरी नंद लोग जो थी सबने हेल्प करके मेरी और जल्दी से नाश्ता लगा लिया। और उसके बाद अब मैं सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करी हूँ। उसके बाद हम सब लोगों की खूब ढेर सारी बातें होने वाली है। तो बहुत जितना शूट कर पाए थे उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा। रिद्धि के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग और आशीर्वाद अपना देना, और बस इतना ही प्यार बना के रखना कि प्लीज़ 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 मेरी मेहनत को आप लोग देखो कि मैं किस तरीके से रेगुलर रूप में अपनी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम लोग जीजा साली और नंदे बैठ गए हैं और दीदी लोग, अब हम लोग बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आगे का ब्लॉग शूट मैंने नहीं किया था, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा। अभी इधर हम लोग केवल और केवल जीजा जी की खिंचाई कर रहे हैं, तो इधर ढेर सारी मस्तियाँ चल रही हैं। सब कुछ बैठ के ऐसा भी मोमेंट बहुत कम हो पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।